अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। मैंने उनकी डेफिनेशन आपको बताई। बायोकेमिस्ट्री वाला हमने चैप्टर शुरू किया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। उनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2ON। ये इनका जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप जो है वो मोनोसेक्राइड्स वो बताई थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ वो पढ़ाई। और आप लोगों को बताया था कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। लेकिन बेटा जो अब दूसरी टाइप है जिसका नाम है ओलिगोसेक्राइड्स, जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब इनको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये 2 to 9 यानी 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स में टूट जाते हैं। यानी ये 2 मोनोसेक्राइड्स, 3 मोनोसेक्राइड्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 से लेकर ये हाइड्रोलाइज होने पर 9 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स में टूट जाते हैं। जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो नहीं टूटते, उनको हम हाइड्रोलाइज नहीं करवा सकते। लेकिन जो बेटा ओलिगोसेक्राइड्स हैं इनको जब हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो ये 2 से लेकर यानी या तो 2 मोनोसेक्राइड में टूटेगा, 3, 4 और 9 तक जो है वो मोनोसेक्राइड देगा। सबसे अब इनकी फिर इनकी भी टाइप्स आ जाएंगी। अगर एक ओलिगोसेक्राइड जो है वो 2 मोनोसेक्राइड में तब्दील होता है तो उसे बोलते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड 3 में टूटेगा तो ट्राइसेक्राइड। ऐसे ही जो है ना वो 9 तक जो है वो ये मोनोसेक्राइड में टूटते हैं। अगर 2 मोनोसेक्राइड में टूटेगा तो हम उसको क्या नाम देंगे? डाइसेक्राइड। 3 में टूटेगा तो ट्राइसेक्राइड। 4 में टूटेगा तो टेट्रासेक्राइड। सबसे जो अहम ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो बेटा डाइसेक्राइड्स, जिसकी एग्जाम्पल जो है वो है सक्रोज। ये सक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। अब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस देखते हैं कि जब इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो ये किसमें ब्रेक होगा? ये बेटा C12H22O11 जब हम इसकी पानी के अंदर जो है वो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ऊपर जो है वो डिल्यूट HCl थोड़ा सा जो है वो ऐड करेंगे तो ये किस में ब्रेक होगा? C6H12O6 ग्लूकोज में। आप लोगों ने ये शॉर्ट में ये रिएक्शन याद करना है। और उसके बाद C6H12O6 ये है फ्रुक्टोज। ये दोनों मोनोसेक्राइड है। पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो मेरा तो उसमें मैंने दोनों की एग्जाम्पल कोड की थी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं ये दोनों मोनोसेक्राइड है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये जो है सक्रोज ये बनती है। लेकिन अगर हम इसी सक्रोज को दोबारा से पानी में हाइड्रोलाइज करवाएंगे, इसको ब्रेक करवाएंगे तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाएगी। ये रिएक्शन भी आपको शॉर्ट में आना चाहिए, पेपर में आ सकता है। बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या है ओलिगोसेक्राइड्स की? इनका भी जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा जायका। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में सोलोबल है, पानी में ये भी हल होते हैं। और इसके अलावा जो है वो ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो दोनों में है। रिड्यूसिंग और जो मोनोसेक्राइड्स थे वो थे रिड्यूसिंग शुगर्स, लेकिन ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये रिड्यूसिंग भी हैं और नॉन रिड्यूसिंग जो है वो दोनों में हो सकते हैं ये वाले। ये तो थे ओलिगोसेक्राइड्स। अब लास्ट टाइप रह गई है इनकी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है पॉलीसेक्राइड्स। पोली का मतलब ही क्या होता है? मैनी। यानी जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये हाइड्रोलाइज होकर सैकड़ों जो है वो मोनोसेक्राइड्स में तब्दील हो जाते हैं।
जिस तरह से ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये हाइड्रोलाइज होकर 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड देते हैं, ऐसे जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये जब इनको हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो ये सैकड़ों जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड में तब्दील हो जाते हैं। ये मैक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ज़ाहिर बात है जब सैकड़ों मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो फिर पॉलीसेक्राइड बनेगा, तो इसलिए ये इनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। जैसे इनकी एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सेलुलोज ही है कॉटन की फार्म में। अब इनकी जो बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं ये टेस्टलेस होते हैं, यानी इनका जो जायका होता है वो कोई नहीं होता, ये टेस्टलेस है, बेजायका। उसके अलावा जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में जो है वो हल नहीं होते, पानी में जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये पानी में हल नहीं होते। इसके अलावा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग उर्दू मीडियम में भी यही, ये इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीसेक्राइड्स की। मैक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स जब इनको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो आपको ये सैकड़ों जो है वो मोनोसेक्राइड में ब्रेक होंगे। एग्जाम्पल इसकी याद करनी है, स्टार्च है, सेलुलोज है, टेस्ट इनका कोई नहीं होता, पानी में हल नहीं होते, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, और आखिरी बात ये एमॉर्फस जो है वो सॉलिड होते हैं। जैसे वो क्रिस्टलाइन थे और ये कौन से होते हैं, एमॉर्फस ठोस। ये इनकी आ जाएंगी सारी की सारी खसूसियात। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।